हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है stdio.h, जिसका यूज़ क्या होगा, प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन के डेफिनेशन को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे फिब नाम का। ओके, फिब नाम का फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन में वैल्यू क्या जाएगी, इंटीजर डेटा टाइप की एक वैल्यू जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो एक आर्गुमेंट जाएगा इंटीजर डेटा टाइप का, और एक वैल्यू रिटर्न करेगा ये इंटीजर डेटा टाइप की। ओके, यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी, जो टर्म हम प्रिंट कराना चाहते हैं। सपोज हम फर्स्ट टर्म प्रिंट कराना चाहते हैं तो वैल्यू क्या जाएगी 1, और आउटपुट में क्या आएगा 1। सपोज हम सेकेंड टर्म प्रिंट सपोज हम फोर्थ टर्म प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी, आर्गुमेंट में 4 जाएगी, और रिटर्न क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होती है फिबोनाची सीरीज की 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा हमें 2। तो फिबोनाची सीरीज होती क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। 0 से स्टार्ट होती है, सेकेंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म इज 1, फोर्थ टर्म इज 2, फिफ्थ टर्म इज 3, सिक्स टर्म इज 5 एंड सो ऑन। ओके, फर्स्ट टर्म क्या होती है 0, सेकेंड टर्म क्या होती है 1, थर्ड टर्म क्या होती है फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम, फोर्थ टर्म क्या होगी थर्ड और सेकेंड टर्म का सम, फिफ्थ टर्म क्या होगी फोर्थ और थर्ड का सम। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो n-1th और n-2nd टर्म का सम होगी आपकी nth टर्म। ओके, तो यहाँ पर मेन के अंदर हमने यूजर से पूछा एंटर नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट टू प्रिंट, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स यू वांट टू प्रिंट। यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर की वो एक वेरिएबल हमने n में स्टोर कर ली। ओके, अब हमने क्या किया, जितनी टर्म यूजर प्रिंट कराना चाहता है हम फर्स्ट टर्म से प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे। मींस हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं लूप के अंदर, जिसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, जितनी नंबर ऑफ टर्म यूजर प्रिंट कराना चाह रहा है वहां तक जाएगा। ओके, और हर एक बार क्या करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन कौन सा है, फिब फंक्शन को कॉल करेगा, और आर्ग्यूमेंट क्या देगा आई, जो कि आपका लूप वेरिएबल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वैल्यू क्या जाएगी 1, फिर 2, फिर 3, और लास्ट में वैल्यू n जाएगी। ठीक है, हर एक बार ये फंक्शन कॉल होगा। ओके, अब फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आपको कहाँ पे लेके जाता है, फंक्शन की डेफिनेशन पर। तो ये है हमारे फंक्शन की डेफिनेशन। जो भी वैल्यू आई वेरिएबल के थ्रू जाएगी वो वैल्यू वाई में चली जाएगी। ठीक है, वाई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो हम क्या यूज कर रहे हैं, रिकर्शन का यूज कर रहे हैं। तो y के अंदर वैल्यू क्या आ गई, सपोज यूजर ने वैल्यू डाल रखी है n की, यूजर ने n की वैल्यू डाल रखी है सपोज 4। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या होगी इनिशियल 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी 1 जाएगी, y में इनिशियली वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फंक्शन की बॉडी में क्या लिखा है, इफ y इज इक्वल टू 1 रिटर्न 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न 0 मीन्स फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फिबोनाची सीरीज की 0 हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर एल्सिफ वाला नहीं चलेगा और एल्स वाला भी नहीं चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को क्या रिटर्न हो जाएगा, पहली बार में 0 रिटर्न हो जाएगा, और ये हम x को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। तो फर्स्ट टर्म आपकी प्रिंट हो गई। उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी इस लूप में, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, चेक करेंगे क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू। अब ये फंक्शन कॉल होगा विद वैल्यू 2। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे, फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएंगे। y में वैल्यू क्या आएगी, इस बार 2 आएगी। ठीक है, y में वैल्यू आएगी 2। कंडीशन चेक करेंगे, क्या y बराबर है 1 के, नहीं है। क्या y बराबर है 2 के, यस। तो यहाँ पर रिटर्न कर रहा है ये 1। ठीक है, ये किसको रिटर्न करेगा, यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, इसके बाद i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। i की वैल्यू 3 हो जाएगी, y में क्या आ जाएगा इस बार, y में आ जाएगा 3। y इज इक्वल टू 1 है, नहीं है। y इज इक्वल टू 2 है, नहीं है। एल्स में क्या है, फिब ऑफ y माइनस 1 प्लस फिब ऑफ y माइनस 2। तो फिब ऑफ y माइनस 1 क्या हो जाएगा, फिब ऑफ y की वैल्यू कितनी है 3, तो y माइनस 2 क्या हो जाएगा, y माइनस 1 क्या होगा, फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ y माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1।
ठीक है। फिब ऑफ 1 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और फिब ऑफ 2 की भी। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको? फिब ऑफ 1 इज 0 एंड फिब ऑफ 2 इज 1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। तो फिब ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। तो ये 1 किसको रिटर्न हो जाएगा? x को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिब ऑफ 3 इज 1। ओके। इसके बाद i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंक्रीमेंट हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी होगी? 4। यहाँ पर y में वैल्यू क्या आ जाएगी? इस बार 4 आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट ये वाला भी नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा। यहाँ पर देखो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। अब इस बार क्या होगा? y की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे क्या होगा? फिब ऑफ 3, फिब ऑफ 4 माइनस 1 प्लस फिब ऑफ 4 माइनस 2, फिब ऑफ 2। ठीक है। तो फिब ऑफ 2 हमने अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, फिब ऑफ 3 अभी जस्ट कैलकुलेट किया। तो फिब ऑफ 3 कितना आया था? फिब ऑफ 2 इज 1 एंड फिब ऑफ 3 इज 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है। इज इक्वल टू 2। तो ये जो 2 है ये रिटर्न किसको हो जाएगा? इस प्लेस पर आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 2 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पहली बार में 0 हो गई, दूसरी बार में 1 हो गई, तीसरी बार में 1, चौथी बार में 2। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करा सकते हो यूजिंग रिकर्शन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर n की वैल्यू 1 है, मीन्स अगर हम फर्स्ट टर्म प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही प्रिंट करा देंगे। ठीक है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, तो हमने उसको, अगर फर्स्ट टर्म पूछी गई है तो यहाँ पर हमने 0 रिटर्न करा दिया। अगर सेकंड टर्म पूछी गई है तो हमने 1 रिटर्न करा दिया। अगर इसके आगे वाली कोई टर्म पूछी गई है तो हमें कैसे निकालना आता है? अगर थर्ड टर्म पूछेगा तो हमें फॉर्मूला पता है ना, क्या? इससे पहले वाली टर्म का और उससे पहले वाली टर्म का सम। ठीक है। तो फिब ऑफ y क्या हो जाएगा? हमने क्या लिखा है? फिब ऑफ y इज इक्वल टू फिब ऑफ y माइनस 1 प्लस फिब ऑफ y माइनस 2। ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पर रिटर्न कराई है। ओके। तो यहाँ पर देखिए, फिब ऑफ यहाँ पे क्या आई थी? अगर 3 थी तो वैल्यू क्या आई थी? 3 आई थी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या रिटर्न कर दिया? फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1। ठीक है। अगर वैल्यू 4 आई थी तो हमने क्या रिटर्न कराया? फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 3। ठीक है। अगर 5 आएगी तो क्या रिटर्न कराएंगे? फिब ऑफ 4 प्लस फिब ऑफ 3। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? रिकर्शन के थ्रू फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करा सकते हो। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं अपने प्रोग्राम को। नंबर ऑफ टर्म सपोज 5 डाल रहे हैं हम, 0 1 1 2 3। ठीक है। और ये प्रिंटिंग कहाँ पे हो रही है? जब ये फंक्शन x में वैल्यू रिटर्न करा रहा है उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करा सकते हो यूजिंग रिकर्शन। आपको याद क्या रखना है? फॉर्मूला, अगर n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म सिंगल टर्म है तो आप 0 रिटर्न करा दो। अगर सेकेंड टर्म प्रिंट करानी है आपको तो 1 रिटर्न करा दो। अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ और कोई टर्म प्रिंट करानी है तो वो क्या होगा? उससे पहले वाली टर्म और उससे पहले वाली टर्म का सम। ठीक है। nth टर्म के लिए n माइनस 1th टर्म और n माइनस सेकेंड टर्म का सम आपको प्रिंट कराना है। और ये क्या है? आपका रिकर्सिव कॉल। और ये जो है आपकी कंडीशन, ये क्या है? आपकी बेस कंडीशन, जहाँ पे आपका रिकर्जन टर्मिनेट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराने का प्रोग्राम बना सकते हो यूजिंग रिकर्शन। ओके, थैंक यू।